टू ई-विद्यार्थी.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एक्सरसाइज के पेज नंबर 112 पे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है, क्या कहता है ये क्वेश्चन? अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक। अब ये इतना सब पढ़ते हैं आप बोलेंगे कि ये साइंस कम इंग्लिश की क्लास ज्यादा लग रही है, क्योंकि ऐसा बताता है ना क्वेश्चन कि ये स्टार्टिंग लाइन है और इसके साथ एक स्टोरी बनाइए। तो डोंट वरी, बट ये इंग्लिश नहीं है, साइंस क्लास ही है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। चलो बुक में से भी फॉलो करो और यहाँ पर भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो क्या दिया गया इसमें? क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि इसमें हमें दिया गया है कि कोई मोटर बोट ने स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला क्लू मिल जाना चाहिए कि हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, किसी एक वेरिएबल के बारे में हमें बता दिया गया है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो बोट क्या करती है? इट एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो एक स्ट्रेट पाथ पे एक्सेलरेट करती है। कितनी की स्पीड से कितना एक्सेलरेट कर रही है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, और कितनी देरी में उसने ये काम कर लिया है? 8 सेकंड्स के अंदर अंदर उसने अपने आप को एक्सेलरेट कर लिया है, यानी कि अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है। कितना? 3 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट किया है और 8 सेकंड्स के अंदर उसने ये कर लिया है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा ये गया है कि इतनी एक्सेलरेशन के साथ और इतने टाइम इंटरवल में हमारी बोट रेस्ट से कितनी दूर तक पहुंच गई है, क्योंकि यहाँ पे दूरी की बात करी गई है। हाउ फार मोटर बोट हैज ट्रैवल्ड, ऐसा बोला गया है। इसका मतलब कि हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई कि हमारे क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। चलो अब देखते हैं कि इसे निकालना कैसे है। बट उससे पहले आपको ये वेरिएबल्स देख के याद आना चाहिए था कि ये क्वेश्चन है हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हमने पहले भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, आपने बाकी की वीडियोस भी देखी है। अभी तक अगर नहीं देखी है तो उन्हें फॉलो करो, और देखी है तो बहुत आराम से आप इसे कनेक्ट कर पाओगे। क्या हमने किया था? जब भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ फिगर आउट करके देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल रहेगी। ठीक है, तो चलो मैं आपके लिए पहले लिख देती हूँ। हमने एक पढ़ा है v is equals to u plus at, एक हमने पढ़ा है कि s is equals to ut plus half at square, और एक हमने पढ़ा है 2as is equals to v square minus u square, राइट। अब सबसे पहले मुझे निकालना क्या है उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि मुझे s निकालना है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का तो लेना देना है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद मुझे सेकंड और थर्ड में हम बात करते हैं। चलिए ठीक है, सेकंड में u मुझे पता है, t भी मुझे पता है और a भी मुझे पता है, यानी कि थर्ड पे मैं क्यों जाऊं जब सेकंड से मेरा काम चल रहा है। तो ठीक है, तो हम अपनी सेकंड इक्वेशन के साथ चलते हैं। चलिए एक बार पहले हम इसे अप्लाई करते हैं, और सारे जो भी हमें गिवन इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपके लिए लेफ्ट में लिख दी है। ठीक है, और जो अननोन है उसको भी हमने मार्क कर दिया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर सेकेंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द लिखो, अब हमारी इक्वेशन भी नहीं है भाई, सबकी इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या कहती है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन कि s इज इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ at का स्क्वायर, यहाँ पर t का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको इसी चीज पे ध्यान देने के लिए बोला था। तो u क्या है? चलो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है कि मोटर बोट ने स्टार्ट किया है रेस्ट से। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि उस वक्त पे जो पोजीशन थी वो 0 थी। ठीक है, आई मीन जो आपकी स्पीड थी वो 0 थी, तो हमारा u क्या हो गया? 0 हो गया। 0 इंटू हमारा टाइम कितना गिवन है? 8 है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी आना तो 0 ही है, पर ठीक है फिर भी हम एक बार लिख देते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय a, हमें a कितना गिवन है? 3, और उसके बाद t कितना गिवन है? 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो मैंने यहाँ पर उसका स्क्वायर ना लिख के उसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से ऐसे तरीके से मेरे लिए सॉल्व करना
आसान रहता है। चलिए, नॉट मेरे लिए, हाँ, पॉइंट इज कि हम सबके लिए आसान रहता है, तो पकड़ना नहीं है वर्ड्स को। तो चलिए, ये तो हमारा 0 हो गया, प्लस इसके बाद देखते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। बहुत आसान है, जितना ज्यादा नंबर को छोटा रखेंगे ना उतना ज्यादा कैलकुलेशन आसान होता है, चाहे वो मैं या आप कोई भी कर रहा हो, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ पे क्या आ गया, 8 4 32 into 3 हमारे पास आया 96, यानी कि 96 मीटर्स। तो यहाँ पे एस हमें मिला 96 मीटर्स, यानी कि हमारे जो बोट ने फाइनली डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 96 मीटर्स इन 8 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो इस टाइप के भी आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हो, मैं भी आपको आगे और प्रैक्टिस करवाऊंगी। आप मेरे साथ शेयर करिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए और मुझे बताइए किस तरीके से आप इसे फिगर आउट करते हो, इन क्वेश्चंस को करके देखते हो, ठीक है। सो डू लेट अस नो। अप टू देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।